जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं। नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डेकर ने घोषणा की है कि मेट्रो परियोजना का आगामी चरण, जिसमें लोकमान्य नगर से हिंगना, खापरी से बोटी बोरी और ऑटोमोटिव चौक से कामटी तक खंड शामिल है। फेज 2 अगले 2 महीनों के भीतर शुरू होने वाला है। मेट्रो विकास के इस चरण में कुल 6,708 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। 43.8 किलोमीटर तक फैले इस मार्ग में 38 स्टेशन शामिल होने का अनुमान है। वित्त पोषण संरचनाओं में कई संस्थाओं का योगदान शामिल है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक 20% प्रदान करती है। MADC और MIDC प्रत्येक 3% का योगदान देते हैं और सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के माध्यम से अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए प्रदान करते हैं। शेष धनराशि रिंग व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। विशेष रूप से हार्डेकर ने पुष्टि की है कि एशिया विकास बैंक ADB और यूरोपीय निवेश बैंक EIB दोनों रिंग समर्थन देने के लिए तैयार हैं। संभावित देरी के बारे में चिंताओं को स्वीकार करते हुए हार्डेकर ने बताया कि परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन स्थापित करने की प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। वर्तमान में प्रशासनिक कागजी कार्यवाही में तेजी लाई जा रही है और निविदा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ठोस निर्माण शुरू किया जाएगा। मेट्रो और सिटी बस सेवाओं के बीच तुलना के संबंध में हार्डेकर ने स्पष्ट किया कि परिवहन के ये साधन अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। बसों की तुलना में मेट्रो प्रणालियां शहर के हर कोने तक नहीं पहुंच सकती। सिटी बसों की पहुंच अधिक होती है। नतीजतन निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के प्रयास आवश्यक हैं। हार्डेकर ने नागरिकों की परिवहन आवश्यकताओं को व्यापक रूप से पूरा करने के लिए सिटी बस नेटवर्क और मेट्रो प्रणाली दोनों को बढ़ाने की सिफारिश की है। दूसरी ओर कामठी मार्ग फ्लाईओवर की प्रगति भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के कारण बाधित हुई है। हालांकि एक बार इन बाधाओं को पार कर लेने के बाद हार्डेकर के अनुसार फ्लाईओवर पर शेष काम 90 दिनों के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि चल रहा काम लगभग 180 मीटर तक फैला हुआ है। खैर, महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्रवण हार्डेकर ने शुक्रवार को विश्वास जताया कि नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण का काम अगले 2 महीनों में शुरू हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस चरण पर काम तभी शुरू होगा जब वित्तीय संस्थान धन वितरित करना शुरू कर दें। एशिया विकास बैंक ABD और यूरोपीय निवेश बैंक EIB दूसरे मेट्रो फेज के लिए 630 मिलियन यूरो यानी 3,600 करोड़ रुपए से अधिक प्रदान करने पर सहमत हुए हैं। इसके लिए केंद्र, महाराष्ट्र राज्य और अन्य बैंकों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूसरे चरण का भूमि पूजन किए जाने के बावजूद इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और दूसरे चरण की लागत 6,708 करोड़ रुपए है। हार्डेकर ने आगे कहा कि दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए विभिन्न संगठनों और निजी व्यक्तियों से चर्चा चल रही है। विभिन्न स्टेशनों पर संपत्ति विकास के संबंध में उन्होंने कहा, यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। मेट्रो अगले 100 वर्षों के लिए थी और संपत्ति का विकास निश्चित रूप से होगा और आने वाले महीनों में इसे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार नागपुर मेट्रो के दूसरे फेज का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।